फ्रेंड्स नमस्कार। गोल्ड के प्राइजेस सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। साथ के साथ सिल्वर भी अपने उसी तरह के मोमेंटम को पकड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और ये कहाँ तक जा सकता है 2026 में। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अमेरिका की और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है दावोस में, उसके बाद में लगातार गोल्ड की प्राइजेस में तेजी देखने को मिल रहा है। जिस तरह ने उन्होंने कनाडा के बारे में बयान दिया, कनाडा को अपना उन्होंने 91वां राज्य बताया, कनाडा के प्रेसिडेंट को उन्होंने एज अ गवर्नर बताया। उसके बाद से कनाडा का जो भी इन्वेस्टमेंट अमेरिकी ट्रेजरी में था, अमेरिकन बॉन्ड में था, वो उसको लगातार बेचना शुरू कर दिया है। दोस्तों, साथ के साथ यूरोपियन यूनियन ने भी अपने स्टेक अमेरिकन ट्रेजरी और अमेरिकन बॉन्ड बॉन्ड को सोल्ड आउट करके कम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, उसके पीछे का जो रीजन है कि उन्होंने पहले ग्रीनलैंड के बारे में कब्जा करने के लिए बोला, बाद में उन्होंने कनाडा को थ्रेट दिया। हालांकि कनाडा यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन वहां जितने भी सारे छोटे छोटे देश हैं, सब में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, जिससे अपने वो लोग ट्रेजरी, अमेरिकन ट्रेजरी का स्टेक सोल्ड कर रहे हैं, वहां का बॉन्ड बेच रहे हैं, जिससे डॉलर में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों, और उस गिरावट की वजह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली गोल्ड के प्राइसेस में। दोस्तों, क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर का प्राइसेस एवेल्युएट होता है वो डॉलर में होता है। दोस्तों, आज के कुछ महीना पहले जहां ब्रिक्स के देश जैसे इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश अमेरिका की ट्रेजरी से अपना स्टेक कम कर रहे थे, अमेरिकन बॉन्ड को सोल्ड कर रहे थे और गोल्ड का रिजर्व रख रहे थे। अब उसी लाइन में यूरोप के देश, कनाडा और पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। डॉलर की कीमतें जैसे जैसे गिरेंगी, गोल्ड का प्राइस वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, साथ के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला है कि अब उन्होंने जो फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं उनको उन्होंने पीछे से हायर कर रखा है, बस नाम अनाउंस करना बाकी है। और जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है फेडरल बैंक का, वो उसको आते ही रिड्यूस करेंगे। तो जैसे फेडरल बैंक का रेट ऑफ रिड्यूस कम हो, इंटरेस्ट कम होगा, उसके बाद और डॉलर में कमजोरी देखने को मिलेगी और लगातार एक गोल्ड के प्राइस का मोमेंटम बना रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये प्राइस जा कहां सकते हैं। अगर करंट हम बात करें तो अभी गोल्ड का प्राइस $5300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, जो एक रिकॉर्ड हाई है, 4% के आसपास, जिसमें आज के डेट में जंप है। और भारतीय बाजार में ये $1,65,000 के ऊपर पहुंच गया है। दोस्तों, सिल्वर की बात करें तो $114 जहां इंडिया में ट्रेड हो रहा है, वहीं चाइना में ये $126 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो वो जो गैप है $10 $12 का, वो अभी भी चाइना ने मेंटेन कर रखा है। आपको मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, चाइना प्राइजेस को डिसाइड कर रहा है। चाइना के शंघाई मार्केट में सिल्वर पहले हायर साइड पे ट्रेड होता है, उसके बाद में कॉमेक्स इंटरनेशनल मार्केट उसका पीछा करता है। दोस्तों, और एमसीएक्स की साइड पे अभी सिल्वर 3,78,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, 3,78,000। तो ये ओवरऑल जो गोल्ड के प्राइस में फ्यूल डालने का काम कर रहे हैं, जो जलती आग में डोनाल्ड ट्रंप घी डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से फैल रहा है। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, पूरी दुनिया में जो डर का माहौल है, चाहे आप ईरान का पर थ्रेट देख लो कि अमेरिका कभी भी अटैक कर देगा इसराइल के साथ मिलकर के, साथ के साथ चाहे आप रसिया और यूक्रेन के बीच में वार का कोई अभी तक उसमें समाधान ना तो निकला है, ना तो निकलने का भी कोई शॉर्ट टर्म में उम्मीद लग रहा है। दोस्तों, तो आने वाले टाइम में प्राइजेस और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी जो उतने सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया भर में, चाहे आप जेपी मॉर्गन ले लो, डचेस बैंक ले लो, इन सब लोगों ने अपना गोल्ड का जो फॉरकास्ट का प्राइस था कि फ्यूचर में कहां तक प्राइस जा सकते हैं, उसको रिवाइज करके $6,000 तक पहुंचा दिया है। और कुछ एनालिस्ट का तो जो फॉरकास्ट है वो $6,000 के ऊपर का भी है। दोस्तों, तो जहां हम आज के डेट में 5300 पे बैठे हुए हैं, वो 6,000 के पार होगा। तो आप सोच सकते हो अभी कितना और पोटेंशियल है इसमें। साथ के साथ 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर और गोल्ड का रेशियो 50% से कम हो गया है। दोस्तों, तो ये भी एक रिकॉर्ड इसमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं अब उनका रुझान कहीं ना कहीं
गोल्ड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। तो सिल्वर का स्टेक अगर हल्का सा कम होगा तो गोल्ड का बढ़ेगा, लेकिन जो सिल्वर का फंडामेंटल है वो अभी भी बहुत सॉलिड है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुलिश है। हालांकि 15 से 30% का करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है दोस्तों। किसी भी टाइम स्पेशली सिल्वर के प्राइजेज में 15 से 30% का करेक्शन आ सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। और पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि सिल्वर में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर में जो करेक्शन आया था उसके बाद में कोई अभी तक करेक्शन नहीं आया है। पुल बैक देखने को मिल सकता है। पुल बैक इन द सेंस, डॉलर अगर आप देखोगे तो $117 जाकर के फिर $101 है, फिर $101 के बाद में 110 114 के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा विद इन अ सेशन। $8-10 का मूवमेंट है, लेकिन करेक्शन अभी नहीं आया है अक्टूबर के बाद से, तो वो एक सिल्वर में स्पेशली आएगा। और 15 से 30% के करेक्शन के बीच में आप उसके लिए रेडी रहिए। साथ के साथ जितने सारे इवेंट होने वाले हैं वो सारे के सारे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे फेडरल बैंक का रेट कट हो, चाहे फेडरल बैंक के नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुला को कब्जा करने के बाद में ग्रीनलैंड के ऊपर थ्रेट हो, या कनाडा को अपना राज्य बताना हो, या फिर डॉलर में जो लगातार गिरती कमजोरी दिख रही है वो हो, या फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाहे चाइना का ताइवान के ऊपर आप ले लो, ताइवान के बारे में उसका स्टेटमेंट क्यों उसको कब्जा करेगा, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म में मोमेंटम अभी बना रहेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो चंक्स में कर सकते हैं, लेकिन बड़े ट्रेड बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अपने एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।